Good evening, everyone. Welcome to Study Mantra SKS. My dear friends, कुछ दिनों से हम लोग MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बायो का फॉर JSSC सीजीएल के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हमारे चैनल को आपका अपना चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूर दूर में बैठे हुए जो जहाँ तक ऑफलाइन नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाने में हमारी मदद करें और इस परिवार को आगे बढ़ाएं। आइए तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने ये है कि महिला प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक अंग यौन यंग कौन सा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। पहला है कि फैलोपियन ट्यूब, दूसरा अंडाशय, तीसरा गर्भाशय, चौथा गर्भाशय गिरवा। आज हम लोग कुछ अलग करेंगे, साथ ही कुछ MCQ के साथ इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, डिस्क्राइब भी करेंगे कि आखिर ये आंसर क्यों होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? तो आइए हम लोग व्याख्या भी देखते हैं। कहते हैं अंडाशय जो होता है महिला का जो है वो प्राथमिक यौन यंग होता है जो मादा युग्मक डीम और कई एस्टेरॉयड हार्मोन, जिसको एस्टेरॉयड हार्मोन मीन्स डीम ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक अंडाशय बादाम के आकार का ठोस भूरा गुलाबी रंग का होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मादा का जो ये अंडाशय होता है वो किस आकार का होता है, तो बादाम आकार का। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी आकार कैसी होती है, तो भूरा गुलाबी रंग का होता है। और जैसे जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं अपने अपने तरफ से बता रहा हूँ कि जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका जो अंडाशय जो होता है उसका रंग सफ़ेद होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय डैश के द्वारा निलंबित होते हैं। ओके, फिलिपियन ट्यूब के द्वारा, डीम ग्रंथियों के द्वारा, स्नायु बंधन के द्वारा या मेसोवेरियम के द्वारा। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। डिस्क्राइब इसका देखते हैं आखिर क्यों। कहता है अंडाशय पेट के निचले हिस्से के प्रत्येक तरफ, अंडाशय जो होता है वो महिला के जो निचला हिस्सा होता है उसके प्रत्येक तरफ उसके किनारे गुर्दे के पास स्थित होता है। इसे मेसेंट्री द्वारा पृष्ठीय शरीर की दीवार से निलंबित कर दिया जाता है, जिसे मेसोवेरियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंडाशय की सबसे बाहरी परत से बनी होती है। अंडाशय की जो सबसे बाहरी परत होती है वो किससे बनी होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। साधारण घनाकार कोशिकाएं, ओके, पहला, दूसरा अस्टेरियोलिसिया, तीसरा स्टोरमा, चौथा सीलिया। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर जो होगा ए इज द राइट आंसर। क्यों? आइए देखते हैं हम लोग। कहता है डीम ग्रंथियां या जर्मिनल एपिथेलियम साधारण डीम ग्रंथि हो, देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, चाहे वो डीम ग्रंथि हो या जर्मिनल एपिथेलियम हो, वो हमेशा साधारण कोशिकाओं से बनी अंडाशय की सबसे बाहरी परत होती है। ये वास्तव में संशोधित आंत का पेरिटोरियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टोरमा में एक बाहरी डिम्ब ग्रंथि होती है डैश और आंतरिक डिम्ब ग्रंथि होते हैं। इसका जो उत्तर होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि सही उत्तर कौन सा होगा, तो आपका जो सही उत्तर होगा मज्जा या प्रांतस्था, बी नंबर प्रांतस्था या मज्जा, सी नंबर ट्यूटेनिक एल्बुजिनियम स्टोरमा एंड डी इज स्टोरमा। इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। कहता है प्रत्येक अंडाशय एक ठोस रचना की होती है जिसमें डिम्ब ग्रंथियां, एपिथेलियम, ट्यूनिका, अल्बुजिनिया डिम्ब ग्रंथियां, प्रांतस्था और स्टोरमा शामिल होते हैं। स्टोरमा में एक बाहरी डिम्ब ग्रंथि प्रांतस्था और आंतरिक डिम्ब ग्रंथि मज्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिम्ब ग्रंथि
एक सफ़ेद शरीर या कॉर्पस अल्बिकेनस का होता है। ये हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का सीजीएल के लिए, एसआई के लिए और झारखंड पुलिस के लिए एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक दूसरे को शेयर करें। तो इसका सही जो उत्तर होगा ए कॉर्टेक्स, बी मेडुला, सी एस्टोर्मा, डी प्लूटियम। इसका आप सही उत्तर बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन ए कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों? देखिए हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डिम्ब ग्रंथीय प्रांत आस्था ज्योति एक सफ़ेद शरीर या कॉर्पस अल्बिकेनस का होता है। यह आप छही कॉर्पस ल्यूटियम प्रतिनिधित्व करता है, या जो आप छही कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है का प्रतिनिधित्व करता है। कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन स्रावित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या, इसका कार्य क्या होता है? हार्मोन स्रावित करना। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के अंत में हार्मोन को आराम करता है, आराम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवेरियन मेडुला में कई गोल या अंडाकार पिंड होते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन बी ओरियन फोलिकस, ऑप्शन सी कॉर्पस एलिबस और ऑप्शन डी एंट्रम। तो इसका सही उत्तर बताएं कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नंबर इज द राइट आंसर। आइए हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। कहता है कि डिम्ब ग्रंथि मज्जा में कई गोल या अंडाकार शरीर होते हैं जिन्हें विकास के विभिन्न चरणों में डिम्ब ग्रंथियों के रूप में कहा जाता है। प्रत्येक कूप में एक बड़ा डिम्ब होता है जो कूप कोशिकाओं के कई परतों से घिरता है। एक परिपक्व कूप कोशिकाएं रक्त में एस्ट्रोजन को मुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिलिपियन ट्यूब को भी कहा जाता है। फिलिपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है? डिम्ब वाहिनी, ऑप्शन बी फोलिकस, ऑप्शन सी फिब्रिया, ऑप्शन डी ल्यूटियम। तो ये आपको सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही इसका उत्तर है ए इज द राइट आंसर, डिम्ब वाहिनी, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए फिलिपियन ट्यूब को डिम्ब वाहिनी भी कहा जाता है। प्रत्येक फिलिपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जब स्पर्म मेल के वेजाइना में इंटर करता है, तो जो आपका स्पर्म है, मेल का जो स्पर्म होता है वो करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसके कारण सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया होती है। यह हम लोग सब जानेंगे। अभी इतना आप जान लें कि फिलिपियन ट्यूब की लगभग कितनी लंबाई होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक अंडाशय की परिधि गर्भाशय तक फैली हुई रहती है। जो अंडाशय के करीब का हिस्सा फन्नल आकार का इंफिड्यूबुलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरीर की गुहा में इंफिड्यूलम का खुलना कहलाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ए इज द स्थमस, बी इज द एम्पुला, सी इज द ओस्टियम और डी इज द थैलमस। देखो यहाँ पे हम लोग एक मेथड अपना सकते हैं, टर्म एलिमिनेशन मेथड। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि शरीर में गुहा में इंफिड्यूलम का खुलना ओस्टियस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओस्टियस कहलाता है। ओके, तो इंफिड्यूलम के किनारे में गतिशीलता उंगली जैसे, कैसे उसके आकार होता है? उंगली जैसा आकार होता है, प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें फिब्रिया भी कहा जाता है, जो ओव्यूलेशन के बाद डिम्ब को इकट्ठा करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, डिम्ब वाहिनी के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? डिम्ब वाहिनी के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? स्थमस, बी एम्पुला, सी ओस्टियम, डी थैलमस। इसको भी एली मेथड हम लोग अपना सकते हैं कि जो ए इज द राइट, ए नहीं होगा, एम्पुला भी, थैलमस भी, तो ए इज द क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इंफिड्यूलम डिम्ब वाहिनी के एक लंबे चौड़े पतले दीवार वाले हिस्से की ओर जाता है जिसे एम्पुला कहते हैं। देखो
इम्फिडीबुलम जो होता है वो डिम्ब वाहिनी के एक लंबे होते हैं, वो चौड़े आकार के होते हैं, पतले दीवार वाले हिस्से की ओर वो होता है जिसमें एम्पुला कहा जाता है। डिम्ब वाहिनी के अंतिम भाग को स्थिमस कहा जाता है। डिम्ब वाहिनी का जो अंतिम भाग होता है उसको स्थिमस कहा जाता है। संकीर्ण में छोटी व मोटी दीवार होती है या गर्भाशय से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे कि डिम्ब वाहिनी में निषेचन होता है। इसमें दो ऑप्शन आपको दिए हैं, झूठा या सच। ये आसान क्वेश्चन है। तो जो डिम्ब वाहिनी में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो वो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सच होता है, झूठा नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्क्राइब देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डिम्ब वाहिनी में निषेचन होता है, झूठ है या सच है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि डिम्ब का निषेचन फिलिपियन ट्यूब के ऊपरी भाग में होता है। कहाँ पे होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिम्ब का जो निषेचन होता है फिलिपियन ट्यूब के किस भाग में होता है? तो ऊपरी भाग में होता है। फिलिपियन ट्यूब को अंडाशय से गर्भाशय तक फैल तक ले जाती है। जो फिलिपियन ट्यूब जो होती है वो डिम्ब जो होता है, ओवम जो होता है, उसको अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का काम कौन करता है? फिलिपियन ट्यूब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन में है, वो था आंतरिक, महिला का आंतरिक जननांग यानी कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसमें बोला गया है, पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला का बाह्य जननांग में शामिल नहीं है? इसमें आपसे 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अंग है जो महिला का बाह्य जनांग नहीं है, बाहरी बॉडी नहीं है? भाग शेप, मॉस फीवस, योनि, हाइमन। तो इसमें 4 ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो योनि होता है, वेजाइना जो होती है, निम्नलिखित में से ये महिला जनांग में शामिल नहीं है। ओके, ये महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। सी देखिए क्यों? क्योंकि मादा बाहरी जननांग में मोनस पीवियस, लेबिया मेजा, लेबिया मिनोरा, हाइपन और क्यूल्टीरियस शामिल होते हैं। यानी एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर होती है, जो गर्भाशय गिरवा से बाहरी तरफ वेस्टिब्यूल तक फैली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा और जघन बालों से ढके हुए वसायुक्त उत्तक का कुशन डैश डैश क्या होता है? तो आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लीबिया मेजा, लीबिया मिनोरा, वल्वा और मॉन्स पीवियस। आपको अभी इस क्वेश्चन वाले में आपको मैंने बताया था, तो आपको सही उत्तर इसमें बताना है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लीबिया मेजा, ऑप्शन बी लीबिया मिनोरा, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी म्यूसा पीवियस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? त्वचा और जघन, त्वचा और जांघ में जो बालों से ढके होते हैं वसा युक्त जो होती है, वसा होती है जिसमें, उसका उत्तक का कुशन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर इज द डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, मोनस पीवियस। क्यों? आइए हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मोनस पीवियस त्वचा और जघन बालों से ढके हुए वसायुक्त का एक तकिया है। महिला बाहरी जनांग में मॉन्स पीवियस, लीबिया मेजा, लीबिया मिनोरा शामिल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? महिला का जो बाहरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कौन कौन से होते हैं? तो आप बता सकते हैं कि मोनस पीवियस, लीबिया मेजा, लीबिया मिनोरा शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे चलते हैं। मूत्र मार्ग के उद्घाटन के ऊपरी उंगली जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जो उंगली जैसा संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? योनि, भाग शेप, योनि और लीबिया मिनोरा। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, भाग शेप। क्यों? आइए इसका भी डिस्क्राइब। भाग शेप एक छोटी उंगली जैसी संरचना होती है।
ये कैसी होती है? उंगली जैसी छोटी संरचना होती है जो मूत्र मार्ग के उद्घाटन के दो ऊपर लेबिया मिनोरा के ऊपरी जंक्शन पर स्थित है। यह स्तंभन और अत्यधिक संवेदनशील है जो पुरुष लिंग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव महिला मूत्र मार्ग और जनांग वाहिनी का एक ही उद्घाटन होता है, यह सच है या गलत है? तो यह जो बात है वो गलत है। एक आपसे पहले पूछा था इसी टाइप का क्वेश्चन कि जो महिला का जो निषेचन होता है अंडाशय में वो सच है या झूठ है, तो आपका उत्तर क्या था? सच है। बट इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव महिला का जो मूत्र मार्ग होता है, यूरिन डिस्चार्ज का होता है, वो वाहिनी का एक उद्घाटन होता है या नहीं होता है? उद्घाटन होता है या नहीं? तो ये बात क्या है? गलत है। क्यों? आइए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम लोग इसको जानते हैं। यूरिनरी मीटस वेस्टिब्यूल मूत्र मार्ग का उद्घाटन भाग सेव के नीचे योनि के उद्घाटन के ऊपर स्थित होता है। इस प्रकार एक मानव महिला में मूत्र मार्ग और जनांग नालिका में अलग अलग उद्घाटन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, योनि क्षेत्र के दोनों ओर ग्रंथियां मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बार्थोलिनिन, पीनियल, सेरुमिनस और स्तनपायी। तो इसे भी आप एलिमिनेशन मेथड से अपना सकते हैं कि आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन ऐसा ये जो ग्रंथि है जो मौजूद होते हैं योनि के दोनों साइड। तो बार्थलियन का इसमें पीनियल नहीं होगा, सेरुमिनस नहीं होगा, स्तनपायी भी नहीं होगा। क्यों? बार्थोलियन की ग्रंथियां या वेस्टिब्यूलर ग्रंथियां दो बीन के आकार की ग्रंथि होती है। एक योनि छिद्र के दोनों ओर ये ग्रंथियां यौन उत्तेजन के तहत स्पष्ट या चिपचिपा द्रव स्रावित करती है। नेक्स्ट को आज का सेशन जो हमारा 15 क्वेश्चन था यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगे। इसको लाइक करें, शेयर करें और ये आपका ही परिवार है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।